आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है एल्डिहाइड्स तथा कीटोन्स के ऑक्सीकरण व्यवहार का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर कह रहा है एल्डिहाइड्स तथा कीटोन के ऑक्सीकरण व्यवहार का। ठीक है, तो चूंकि जो ये हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं वे हमारे होते हैं RC डबल बॉन्ड OH, और जो कीटोन्स होते हैं वे हमारे होते हैं RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, जहाँ पर ये जो हमारे R होते हैं और ये R डैश जो होते हैं, ठीक है, ये हमारी एल्काइल श्रेणी के तत्व होते हैं। क्या होते हैं? एल्किल श्रेणी के तत्व। एल्किल श्रेणी के तत्व। ठीक है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ठीक है, इत्यादि ये जो है हमारे यहाँ पर आर के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारा है एल्डिहाइड, ठीक है ना, ये हमारा है एल्डिहाइड तथा ये हमारा है कीटोन। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो सामान्य सूत्र हैं कि उसमें एल्डिहाइड में जो है कार्बन ऑक्सीजन के मध्य जो है साथ में जो है ये इस वाले कार्बन के साथ जो है हमारा एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखें तो ये वाला जो कार्बन है जो कि द्विबंध बना रहा है हमारा ऑक्सीजन परमाणु के साथ, उसके साथ कोई भी हमारा हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो इस वजह से चूंकि एल्डिहाइड में यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन जो है उपस्थित है, इसके कारण ये जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है ना, ये हमारे इनका ऑक्सीकरण कराना अत्यंत आसान हो जाता है। यानी कि ये हमारे ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को आसानी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को आसानी से प्रदर्शित करते हैं, आसानी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ऐसा इसलिए है जैसे कि हमने अभी बताया कि ये जो हमारा हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है यही एल्डिहाइड को आसानी से ऑक्सीकृत होने के लिए जो है वह उत्प्रेरित करता है। ठीक है, परंतु यदि यही चीज हम इसमें देखें कीटोन में, तो इसमें हमारा कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन अनुपस्थित है। ठीक है, तो अब चूंकि इसमें जो हमारा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, तो इस वजह से जो है इसका जो है ऑक्सीकरण वह कठिन होता है। अर्थात साधारण ऑक्सीकारक जो है अभिकर्मकों की सहायता से कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखें? ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण आसान नहीं है। ठीक है, साधारण अभिकर्मकों द्वारा, साधारण अभिकर्मकों, ठीक है ना, साधारण अभिकर्मकों द्वारा ऑक्सीकरण आसान नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है हमारे कीटोन जो होते हैं वह साधारणतया ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मकों को प्रयोग करेंगे, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन हो गया, ठीक है, तो वह क्या करता है कि इसके कार्बन कार्बन बंधों को तोड़ता है, तब जाकर इसको ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये हमारा यहाँ पर हम साधारण परिस्थितियों की बात करेंगे। ठीक है, तो साधारण परिस्थितियों में चूंकि इसमें हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है कीटोन में, तो इस वजह से ये साधारण अभिकर्मकों द्वारा जो है वह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। जबकि जो एल्डिहाइड होते हैं उसमें जो है हमारा एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जिसके वजह से ये ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं को आसानी से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं इनकी ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं को भी देखते हैं। ठीक है, तो ये जो एल्डिहाइड होते हैं ये जो है माध्यम के आधार पर जो है वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात एक या जैसे कि हम ले लें अम्लीय माध्यम और दूसरा हमारा होता है क्षारीय माध्यम। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में क्या होता है कि ये जो हमारा एल्डिहाइड होता है ये ऑक्सीकृत होकर जो है वे अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जैसे कि यहाँ पर हम अपनी एक अभिक्रिया को देखें, तो जैसे कि उदाहरण के लिए ले लें, हमने यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO का जो है वह ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण कराया हमने KMNO वो पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा।
ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो ये हमारा ये फॉर्मेल्डिहाइड से जो है ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल में, यानी HCOOH में। ठीक है, किस में परिवर्तित हो गया? फॉर्मिक अम्ल में। ठीक है, और ये माध्यम कैसे लिया हमने? अम्लीय माध्यम लिया है। ठीक है, अम्लीय माध्यम। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम से तात्पर्य यहाँ पर हमारा H+ आयन उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये जो है हमने अम्लीय माध्यम में देखी इसकी अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया देखें, यही हम यदि क्षारीय माध्यम में यदि इसको ऑक्सीकरण कराएं, ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं ये हमारे लवण बनाते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे कि यहीं पे हम देख लें कि अपना जो हम यहाँ पर अगर फॉर्मेल्डिहाइड लें HCHO प्लस इसकी जो है हमने क्षार से अभिक्रिया कराई, यानी NaOH के साथ अभिक्रिया कराई, तो ये इसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वह CH3OH प्लस HCOO Na का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड जो है, ठीक है, ये हमारा जो है क्षारीय माध्यम में यानी NaOH के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई तो इसके फलस्वरूप ये जो है हमें यहाँ पर एक लवण बनाता है। ठीक है, यानी कि सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है, सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। ठीक है, तथा एक अणु जो है वह हमारा एल्कोहल का बनता है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा मेथिल एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा यहाँ पर व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्षारीय तथा अम्लीय माध्यम में। ठीक है, जबकि यही अगर हम कीटोन की अभिक्रिया कराएं, यानी कि यहाँ पर एसीटोन ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये हमारा ले लें कीटोन। ठीक, और इसका जो है अब हम साधारण ऑक्सीकरण कराएं, तो ये जो ये एसीटोन है, ठीक है, ये हमारा कीटोन का सदस्य है। ठीक है, यदि इसका जो है हम साधारण परिस्थितियों में केवल ऑक्सीकरण कराएं, ठीक है, अर्थात जैसे कि हमने यहाँ पर तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया था और H2SO4 का मिश्रण। ठीक है, यदि इसके स्थान पर जो है हम इसका साधारण ऑक्सीकरण भी कराते, ठीक है, तो भी ये जो है हमारा ऑक्सीकृत हो जाता, फॉर्मिक अम्ल बना लेता। परंतु यदि हम यही एसीटोन ले लें और इसको जो है वह हम साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकृत कराएं, ठीक है ना, तो ये जो है हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण ऑक्सीकृत नहीं होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हमारी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक, तो इस वजह से जो है ये हमारा ऑक्सीकरण के प्रति जो है ये हमारे एल्डिहाइड और कीटोन जो है वे साधारण परिस्थितियों में जो है वे भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसलिए यही कारण है कि ये जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं ये हमारे टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग अवयन को जो है वे अपचयित कर देते हैं। ठीक है, जबकि ये जो हमारे कीटोन होते हैं वे टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो ये हमारे जैसे कि टॉलन अभिकर्मक है, इसके साथ ये अभिक्रिया करते हैं, इसको ये अपचयित कर देते हैं और स्वयं जो है वे जो है ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी RCOOH में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, जबकि यही क्रिया अगर हम कीटोन समूह से कराएं, यानी कि RC डबल बॉन्ड O R- से कराएं, तो ये हमारे टॉलन अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, अर्थात ये जो है ऑक्सीकृत नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये हमारे इन अभिक्रियाओं के द्वारा जो है इनके ऑक्सीकरण व्यवहार का जो है वह स्पष्टीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।